आज आप लोग को सभी छात्र छात्राओं को जीआईएस के तरफ से धन्यवाद। आज पुनः नेक्स्ट क्लास आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा किए थे और उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट चलते जाएंगे। आज जो पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, लगभग 10 से 12 संख्याओं के बारे में हमने जिक्र किया था। सभी संख्याओं को मैं एक एक करके डिटेल से भी बताए थे, विथ एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनेशन भी बताए थे और कुछ आप लोग को होमवर्क भी दिए थे। मुझे आशा है कि आप लोग उसे बेहतर तरीक़े से कर लिए होंगे। आज मैं नया क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि फाइंड आउट द एचसीएफ यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कहने का अर्थ ये हुआ कि विभाजन एल्गोरिथम नियम से एचसीएफ ज्ञात करें। हम लोग 7-8 में भी एचसीएफ एलसीएम हम लोग आप लोग पढ़े होंगे डिवीज़न मेथड से, लेकिन यहाँ बोला है यूक्लिड डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप पढ़े होंगे। तो क्या है कि ये सब जो है मेथड जो है हम 7-8 में भी थोड़ा बहुत एचसीएफ एलसीएम के बारे में जिक्र किया गया है और नीचे क्लास में भी हम देखते हैं कि भाग विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पढ़ भी चुके हैं। शायद आप लोग को याद भी होगा, लेकिन आज हम लोग जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वह यूक्लिड मेथड से पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड मेथड कहने का मतलब ये हुआ कि एक इसका फॉर्म में जो है, इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ कहने का मतलब ये हमें ये बताता है, ये हमारा जो बताता है वह डिवाइडेंड बताता है, मतलब भाज्य को जिक्र करता है। और ये जो हमारा बताता है वो हमारा क्वांटेंट बताता है, क्वांटेंट नहीं डिवाइजर बताता है। और ये जो हमारा बताता है वो हमारा क्वांटेंट बताता है और ये हमारा रिमाइंडर शेष बताता है। मतलब भाग विधि से ही हम लोग को क्या करना है, इस मेथड में इसको सेट कर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ये प्रोसेस हमारा जब तक चलते रहेगा, एक्सप्रेस होते रहेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर हमारा जो है 0 ना आ जाए। ये एक्सप्रेस हमेशा चलते रहेगा। इस मेथड को कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे में हम यदि क्वेश्चंस में भी देखेंगे और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भाग विधि में यूक्लिड डिवीजन मेथड में मतलब इसको जो है इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, ड्राइव करना है। और ड्राइव करके हमें क्या करना है कि हमें एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये जो है हमारा अब यहाँ जो है फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं 135 एंड 225, मतलब 135 और 225 को अब क्या ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें। तो यदि हम चाहेंगे तो यूक्लिड में सेट करने के लिए हम इसको डायरेक्ट डिवीजन मेथड में बनाकर हम डायरेक्ट यूक्लिड में भी इसको फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या है कि ये हमारा जो बड़ी संख्या है वो हम यहाँ लिखेंगे। प्रोसेस में यदि हम लेते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो 225 हो गया, ये हमारा डिवाइजर है। तो इस 135 कितना बार इनटू होगा, तो आपको जो है 1 बार में चला जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं d बराबर डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा यहाँ शेष कितना बच जाएगा,
5 में 5 चला जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा, और 12 में से 3 चला गया 9, यहाँ 0 मतलब 90 बचेगा। अब ये जो एक्सप्रेस हमारा हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब ये जो डिवाइजर जो है वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइडेंट बन जाता है, मतलब 135। एक्सप्रेस और जो रिमाइंडर है वो हमेशा फिर बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ये आपका यहाँ आ जाएगा, कितना बार में ये आपका चला जाएगा, तो ये भी एक बार में चला जाएगा। मतलब ये प्रोसेस हमें जब तक चलते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। तो इससे क्या है कि और जिससे जब 0 आ जाएगा तो वो जो कंटेंट जो यहाँ बचेगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना, यहाँ 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 13 में 9 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अब ये जो हमारा जो है यहाँ पर जो है वह ये हमारा फिर क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा 90, और ये हमारा जो रिमाइंडर जो बचा हुआ था वो हमारा क्या बच जाएगा, भाजक बच जाएगा, भाजक बन जाएगा मतलब 45, और इनटू कितना बार में ये चला जाएगा, 2 बार में प्लस 0। मतलब ये हमारा रिमाइंडर, मतलब ये प्रोसेस जब तब तक एक्सप्रेस करते रहना है जब तक हमारा 0 यहाँ ना आ जाए। तो इसे जब हमारा यहाँ 0 आ गया तो हमारा जो यहाँ b के वैल्यू में जो था इस फॉर्म में जो हम लाए हैं, यहाँ जो किससे पूर्ण रूप से विभाजित हुआ, 45 से। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वी कैन राइट देयरफॉर कि HCF इक्वल टू 45। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF। यही एक्सप्रेस को जल्दी में इस फॉर्म में लाने के लिए आप इसको डिवीजन मेथड से बना लीजिए, और इस फॉर्म में आप क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए। यदि इससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा सेट करने में, आप डिवीजन मेथड तो आप सीखे भी होंगे 7-8 में, यदि आपको याद होगा कि इस मेथड से। तो क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं। जैसे में इसी को यदि हम डिवीजन मेथड से बना लेते हैं 225 और 135, तो 1 बार में हमारा चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पर आपको बचेगा 0, यहाँ 9 बचेगा। तो आपको ये जो हमारा रिमाइंडर जो बचा वो हमारा पुनः क्या बच जाता है, भाजक बन जाता है, और यहाँ जो बचा रहता है वो हमारा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो 135 फिर एक्सप्रेस करेंगे इसको, कितना बार में जाएगा, 90 में जाएगा, तो यहाँ फिर हमारा बच जाएगा कितना, 45 बच जाएगा। इस प्रकार से हम जो है चलते रहेंगे। फिर ये हमारा जो भाजक जो बचा हुआ था वो हमारा पुनः क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो पूरी हमारा विभाजित किस संख्या से हुआ, तो 45 से। तो इसलिए HCF इक्वल टू 45। मतलब यही कंटेंट को हम क्या किए, इस फॉर्म में हम क्या किए, चेंज कर दिए। तो इससे ये हमारा क्या बताता है कि जो है यूक्लिड डिविजन मेथड कि ये जो है डिवाइडेंट बताता है, और ये हमारा डिवाइजर, और ये इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करके इस मेथड से हमें जब HCF ज्ञात करते हैं तो ये हमारा जो बनता है वह इसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम नियम। इस फॉर्म में ड्राइव कर देना है, या फिर अब इसको ऐसे बना लीजिए और इस फॉर्म में अब तुरंत ड्राइव कर दीजिए। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसको 135 से हम इसको गुना किए, मतलब भागा दिए थे, कितना बार में गया, 1 बार में। रिमाइंडर प्लस में लिखते हैं, अब भागा को चेक करने के लिए यही रूल्स अपनाते होंगे। प्लस में 90 हो गया तो 90, फिर इसी तरह से हम क्या किया, 90 भाजक बन गया और 135 हमारा भाज्य बन गया। फिर 135 को आप यहाँ लिख दीजिए, फिर इसी प्रोसेस को इस प्रोसेस में आप क्या कीजिए, सेट कर दीजिए, अब तुरंत आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड, या फिर बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम नियम। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर लेंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आगे आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कीजिए,
आपको आराम से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इससे जो है रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, ये खासकर बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो है लगभग जो है वह 1 मार्क्स में ये अपना अहम भूमिका रखता है, आता भी है। और अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन हम सेकेंड वाला ड्राइव कर देते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट इस तरह का जो भी होगा एक बार आप पुनः फिर से अब देख लीजिए। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है 8। अब हम अभी हम बोले थे कि डिवीज़न में आप फॉर्म में मतलब बनाकर आप यूक्लिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम, इससे दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम बोले कि डिवीज़न में बना के भी आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, तो वो आपका यूक्लिड में आपका चेंज हो जाएगा, वो डिवीज़न मेथड से ही आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, तो 867 आपका जो है 255 से आपका जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में चला जाएगा आपका, 4 बार में नहीं जाएगा। 5 या 15 का 5, 5 या 15 और 1 16 का 6 और 2 या 6 और 1 7। 7 में 5 चला जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1 बचेगा। अब जो हमारे यहाँ रिमाइंडर बचा वो हम क्या बोले थे, डिवाइजर बच जाएगा। जो पहले डिवाइजर जिससे हम भागा लगा रहे थे वो हमारा भाज्य बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा। अब हमारा कितना बार में यहाँ चला जाएगा, 2 बार में श्योर चला जाएगा, भाग लग जाएगा 204। 5 में 4 गया तो कितना बचेगा 1, 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 0 बच जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से जो है जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ शेषफल नहीं आता है, ये इस एक्सप्रेस को हम रोकेंगे नहीं, मतलब इस फॉर्म में हमेशा चलते रहेगा। इस प्रकार से जो है हमारा अब कितना बचा 102। ये फिर इस फॉर्म में वही प्रोसेस हम लोग करेंगे जो प्रोसेस चल रहा था। अब ये कितना बार में चला गया 102, 2 बार में चला जाएगा 0। तो हमारा रिमाइंडर का फॉर्म हमारा 0 आ गया, मतलब हमारा HCF क्लियर हो गया। इसलिए HCF इक्वल टू 51। अब जो है हमारा, अब हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड डिविजिबल मेथड में जो है हम लाएंगे फॉर्म में। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या बताता है ये रूल्स कि ए बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में क्या करना है, लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसी फॉर्म में आप सेट कर दीजिए। हम डिवाइड किसको किए, 867 को किए, किससे किए 255 से किए। कितना बार में किए, 3 बार में। रिमाइंडर कितना आया 102 आया। तो ये प्रोसेस हमारा चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा जब तक हमारा जो है ना आ जाए। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है फिर हमें 255 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा जो रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। कितना बार में गया था देख लीजिए, वहाँ पर 2 बार में गया था। कितना बचा था हमारा रिमाइंडर 51 बचा था। अब ये हमारा बन जाएगा, हमारा क्या यहाँ बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा। उसके बाद जो है हमारा 51 यहाँ आ जाएगा, कितना बार में चला जाएगा 2 बार में। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये एक्सप्रेस होते रहेगा, एक्सप्रेस होते रहेगा। अब इस प्रकार से क्या है, जब तक हमारा यहाँ 0 ना आ जाए। अब 0 हमारा आया, अब डिवाइड किससे किए 51 से किए। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इसलिए
कि HCF इक्वल टू 51। अब यहाँ भी देखिए 51 आया, यहाँ भी आया 51। ये प्रोसेस आप पढ़ चुके थे, लेकिन यही प्रोसेस को सिर्फ क्या करना था, इस फॉर्म में ड्राइव कर देना था बस। और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड। एक बार और आप समझ लीजिए कि यूक्लिड डिवीज़न मेथड जो है इस फॉर्म में लाना है, a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा डिनोट करता है डिवाइडेंड को, मतलब भाज्य को, ये बोलता है भाजक, ये बोलता है भागफल, और मतलब जिससे हम गुना करते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, मतलब शेषफल हो गया। तो यहाँ जो आपका दिया हुआ है 867, किससे हम डिवाइड किए, 255 से किए। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इनटू कितना बार में गया, 3 बार में। रिमाइंडर कितना बचा, 102 बचा। फिर कितना आया, 255 यहाँ आ गया, 255 यहाँ आ गया। कितना से डिवाइड करना था, 102 से आ गया। एक्सप्रेस करते रहना है। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, 51 हमारा रिमाइंडर बच गया। आप बगल में यहाँ पर देख रहे होंगे। इस प्रकार से जो है 102 फिर यहाँ आ जाएगा आपका। फिर 51 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे 2 बार में, रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेस हमें रुकना नहीं, एक्सप्रेशन करते रहना है, मतलब फॉर्म में लाते रहना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 ना आ जाए। इस प्रकार से जब 0 यहाँ पर आ जाएगा और बी के जगह में जो हमारा रहेगा वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हम बोल सकते हैं कि HCF बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 51 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कीजिए। बुक्स में भी दिया गया, उसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो क्या होगा कि जो है प्रतियोगिता बोलते हैं, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में जो है इस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आता है और आप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लासेस में जो रहेगा वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट जो इंटीजर्स से रिलेटेड है जो क्वेश्चंस है, वो जो एक टाइप का जो क्वेश्चंस है, जैसे 6Q वाला, 6Q + 1, 6Q + 2, इस तरह का जो फॉर्म में है डिनोट करने के लिए, उसको नेक्स्ट क्लासेस में जो है आपको बढ़िया तरीक़ा से उसको किया जाएगा। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बुक्स में दिया गया है, आप जो है कल बना कर लेते आएंगे। ये आपके लिए सब होमवर्क भी है, और एग्जाम्पल्स में जो आपको क्वेश्चंस जो दिया गया है उससे भी आप सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।